गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पार्ट वन कल के सेशन में हुआ था। आज है पॉलिटी का दूसरा सेशन, जिसमें हम शुरुआत क्षेत्रीय परिषद और उनके मुख्यालय से करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई है। पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड तथा सिक्किम को क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया गया है। इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक का था। दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। बीबी गिरी का कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। फारूक अली अहमद का कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। आर वेंकट रमन का कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। के आर नारायणन का कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछ लिया जाता है कि अभी के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका क्रम कौन सा है। तो इसलिए इन सब फैक्ट्स का भी अध्ययन करना महत्वपूर्ण होता है। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक और वर्तमान में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से अब तक। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति और उनका कार्यकाल। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उनका कार्यकाल 1992 से 1962 तक। क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल एवं 1952 से 1957 तक द्वितीय कार्यकाल, क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल 1952 से 1957, द्वितीय कार्यकाल 1957 से 1962 तक। जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक। बीबी गिरी 1967 से 1969 तक। गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974 तक। बीडी जत्ती 1974 से 1979 तक। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला 1979 से 1984 तक। आर वेंकट रमन 1984 से 1987 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल 1987 से 1992 तक। के आर नारायणन का कार्यकाल 1992 से 1997 तक। कृष्णकांत सिंह का कार्यकाल
1997 से 1922 तक, 1997 से 2002 तक। भैरव सिंह शेखावत का कार्यकाल 2002 से 2007 तक। हामिद अंसारी का कार्यकाल 2007 से 2017 तक। क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल 2007 से 2012 और द्वितीय कार्यकाल 2012 से 2017। वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक। जगदीप धनखड़ का कार्यकाल 11 अगस्त 2022 से अब तक। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष और उनका कार्यकाल। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर हैं। उनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक रहा। यम अनंत सैनम अयंगर का कार्यकाल 8 मार्च 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक। हुकुम सिंह का कार्यकाल 17 अप्रैल 1962 से 16 मार्च 1967 तक। एन संजीवा रेड्डी का कार्यकाल 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक। उनका दूसरा कार्यकाल 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977 तक। जीएस ढिल्लन का कार्यकाल 8 अगस्त 1969 से 17 मार्च 1971 तक। उनका दूसरा कार्यकाल 22 मार्च 1971 से 1 दिसंबर 1975 तक। नेक्स्ट है बलीराम भगत का कार्यकाल 15 जनवरी 1976 से 25 मार्च 1977 तक। के एस हेगड़े का कार्यकाल 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 तक। बलराम जाखड़ का कार्यकाल 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989 तक। रवि राय का कार्यकाल 19 दिसंबर 1989 से 9 जुलाई 1991 तक। शिवराज बी पाटिल का कार्यकाल 10 जुलाई 1991 से 22 मई 1996 तक। पी ए संगमा का कार्यकाल 23 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक। जीएमसी बालयोगी का कार्यकाल 24 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999 तक। ने उनका दूसरा कार्यकाल 12 अक्टूबर 1999 से 13 मार्च 2002 तक। मनोहर जोशी का कार्यकाल 10 मई 2002 से 2 जून 2004 तक। सोमनाथ चटर्जी का कार्यकाल 4 जून 2004 से 31 मई 2009 तक। मीरा कुमार का कार्यकाल 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। सुमित्रा महाजन का कार्यकाल 6 जून 2014 से 17 जून 2019 तक। ओम बिरला का कार्यकाल 19 जून 2019 से अब तक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दल और उनका चुनाव चिन्ह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा। भारतीय जनता पार्टी उर्फ बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी का कार्यकाल हाथी। असम को छोड़कर असम में इनका चुनाव चिन्ह हाथी नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी का हसिया, हथौड़ा और तारा। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनएनपी का चुनाव चिन्ह पुस्तक। आम आदमी पार्टी आपका चुनाव चिन्ह झाड़ू। वित्त आयोग उनके नियुक्ति वर्ष, अध्यक्ष और उनका कार्यकाल। पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। उनका कार्यकाल 1952 से 57 तक था। दूसरा वित्त आयोग 1956 में, अध्यक्ष के संथानम, कार्यकाल 1957 से 1962 तक। तीसरा वित्त आयोग नियुक्ति वर्ष 1960, अध्यक्ष के ए के चंदा, कार्यकाल 1962 से 1966 तक। चौथा वित्त आयोग नियुक्ति वर्ष 1964, अध्यक्ष पी बी राजमन्नार, कार्यकाल 1966 से 1969 तक। पांचवा वित्त आयोग 1998, नियुक्ति वर्ष 1968, अध्यक्श महावीर त्यागी, कार्यकाल 1969 से 1974 तक। छठवां वित्त आयोग नियुक्ति वर्ष 1972, अध्यक्ष के ब्रह्मानंद रेड्डी, कार्यकाल 1974 से 1979 तक।
सातवां वित्त आयोग कार्यकाल 1977, अध्यक्ष जे एम सेटल, कार्यकाल 1969 से 1979 से 1984। आठवां वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 1982, अध्यक्ष वाई बी चौहान, कार्यकाल 1984 से 1989। नौवां वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 1987, एन के पी साल्वे, कार्यकाल 1989 से 1995 तक। 10वां वित्त आयोग का गठन 1992 में, अध्यक्ष के सी पंत, कार्यकाल 1995 से 2000 तक। 11वां वित्त आयोग का गठन 1998 में, अध्यक्ष ए एम खुसरो, कार्यकाल 2000 से 2005 तक। 12वां वित्त आयोग का गठन 2002 में, अध्यक्ष सी रंगराजन, कार्यकाल 2005 से 2010 तक। 13वां वित्त आयोग 2007 में, अध्यक्ष विजय एल केलकर, कार्यकाल 2010 से 2015। 14वां वित्त आयोग का गठन वर्ष 2013, अध्यक्ष वाई बी रेड्डी, कार्यकाल 2015 से 2020। 15वां वित्त आयोग का गठन नियुक्ति वर्ष 2017, एन के सिंह, कार्यकाल 2021 से 2026। और 16वें वित्त आयोग का गठन 2023 में, अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया, 2026 से 2031 तक। यानी कि अभी वर्तमान के वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह हैं और आगामी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया हैं। इन दोनों से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का क्रमानुसार और उनका कार्यकाल। जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। गुलजारी लाल नंदा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966। गुलजारी लाल नंदा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, कार्यकाल 11 जून 1966 से 24 जून 1966 तक। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी का कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। नेक्स्ट प्रधानमंत्री है मोरारजी देसाई, 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। 7वें प्रधानमंत्री चरण सिंह, कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980। Sorry for inconvenience. नेक्स्ट कार्यकाल इंदिरा गांधी का 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। 9वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी, कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। 10वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ, कार्यकाल 2 जून 1979 से 10 नवंबर 1990 तक। चंद्रशेखर का कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। एच.डी. देवगौड़ा का कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार प्रधानमंत्री बने। 17वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक। 18वें प्रधानमंत्री 26 मई 2014 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट जिनकी एग्जाम रेलेवेंसी बनती है बस हम उनको देखते चलेंगे। बिहार का राज्यसभा में कार्यकाल बिहार का राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है। छत्तीसगढ़ का 5, गुजरात 1, हरियाणा 5, हिमाचल प्रदेश 3, जम्मू कश्मीर 4, झारखंड 6, मध्य प्रदेश का 11, महाराष्ट्र का 19, मणिपुर 1, मेघालय 1, मिजोरम 1, नागालैंड का 1 और दिल्ली के 3 सदस्य, ओडिशा 10, पुदुचेरी 1, पंजाब 7, राजस्थान के 10 सदस्य, सिक्किम 1, तमिलनाडु का 18। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या त्रिपुरा में 1 और यूपी में 31, यूपी के 31 राज्यसभा के सदस्य हैं। उत्तराखंड में 3, पश्चिम बंगाल 16 और तेलंगाना 7। नेक्स्ट है पंचायती राज से संबंधित समितियां। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक राय मेहता समिति का गठन 1977 में, जी.बी.के. राव समिति का गठन 1985 में, एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 में, पी.के. थुंगन समिति का गठन 1988 में। नेक्स्ट है लोकसभा में हरियाणा के लोकसभा सदस्यों की संख्या 10 है। गुजरात का 26 लोकसभा सदस्य, हिमाचल प्रदेश 4, झारखंड के लोकसभा सदस्यों की संख्या 14, केरल 20, मेघालय 2, मणिपुर 2, मिजोरम 1, ओडिशा 21 सदस्य, जम्मू कश्मीर 5, कर्नाटक के लोकसभा सदस्यों की संख्या 28, महाराष्ट्र 48, मध्य प्रदेश 29, नागालैंड 1, पंजाब 13, सिक्किम 1, तमिलनाडु 39। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की संख्या थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में इन्हें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करने के लिए आ सकता है। या फिर कई बार ये भी प्रश्न बनते हैं कि राज्यसभा में किस क्षेत्र से सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है या फिर किस क्षेत्र के सदस्यों की संख्या सबसे न्यूनतम है। राजस्थान के 25 सदस्य, तेलंगाना 17, त्रिपुरा 2, उत्तराखंड 5, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 1, दादर और नगर हवेली 2, दमन व दीप पुदुचेरी 1, उत्तर प्रदेश 80, पश्चिम बंगाल 42, दिल्ली 7, चंडीगढ़ 1, लक्षद्वीप 1, लद्दाख 1, अरुणाचल प्रदेश 2 और बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951, संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया। यानी अगर इसमें किसी भी विषय को शामिल कर लिया जाता है तो हम उसके खिलाफ न्यायपालिका में रिव्यू के लिए नहीं डाल सकते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956, इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तथा पहले 4 श्रेणी क, ख, ग और घ को समाप्त कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। 10वां संविधान संशोधन 1961 में दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। 11वां संविधान संशोधन 1961 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचक मंडल में रिक्ति के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। 12वां संविधान संशोधन 1962 गोवा, दमन और दीप भारतीय संघ में शामिल। 13वां संविधान संशोधन 1962, इसके तहत नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान किया गया। 14वां संविधान संशोधन 1962 पुदुचेरी भारतीय संघ में शामिल और संविधान के अनुच्छेद 239 क को जोड़कर गोवा, दमन एवं दीप
तथा पुडुचेरी के लिए विधानमंडल एवं मंत्री परिषद की व्यवस्था करने की शक्ति संसद को दी गई। 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 संसद संविधान के किसी भी हिस्से में मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। 31वां संविधान संशोधन 1973 लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 यह भी वीवीआई संविधान संशोधन है। इसमें इससे संबंधित प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। भाग 4 का में नागरिकों के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए विषय अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, 43A और 48A को जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है। इसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 58वां संविधान संशोधन 1987। 52वां संविधान संशोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 58वां संविधान संशोधन 1987 संविधान का प्राधिकृत पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया। 61वां संविधान संशोधन 1988 नागरिकों के मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है। ये संविधान संशोधन इस रूप में महत्वपूर्ण है कि बहुत बार परीक्षाओं में यह भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस किस क्षेत्र के विधानसभा सदस्यों को शामिल किया गया है। तो इसमें दिल्ली और पुडुचेरी का जिक्र आता है, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी उसके अलावा अन्य संघ शासित क्षेत्रों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किया गया है। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 संविधान के भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संविधान में भाग क तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम अगले साल के परिप्रेक्ष्य में ये संशोधन थोड़ा सा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक रोक। 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया।
अनुच्छेद 21 के तहत व्यवस्था की गई। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया गया। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 इसके द्वारा मंत्री के आकार को सीमित किया गया, जो कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकते। और राज्य मंत्री परिषद भी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु इसकी कुल संख्या 12 से कम भी नहीं हो सकती है। लेकिन इसका एक अपवाद गोवा है। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। नेक्स्ट है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 सहकारी समिति बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया। सहकारी समिति नाम का एक नया खंड भाग 9 ख जोड़ा गया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 यह भारत तथा बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 1918 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान। 103 में संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 यह अधिनियम सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC की पहचान करने एवं निर्दिष्ट करने हेतु राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 इस अधिनियम के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं हेतु 1/3 आरक्षण हेतु प्रावधान किया गया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आया होगा। यदि हाँ तो कृपया करें इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं हम पर्यावरण के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। शुभ रात्रि।